हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस ट्यूटोरियल। आप सबका स्वागत है एसएस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग कुछ नया टर्म यूज़ करेंगे और नए टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या चीज़ होते हैं। तो आज का टॉपिक है कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो पहले हम लोग ये समझें कि मिन टर्म किसको कहते हैं और मैक्स टर्म किसको कहते हैं। ये दो टर्म आपके सामने लिखे हुए हैं कि मिन टर्म और मैक्स टर्म। इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ और समझ लें कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, ए और बी है। मान लीजिए दो लिटरल हैं, ए और बी। ठीक है, तो एक है ए और एक है बी। तो इसको आप किस तरह से प्रोडक्ट में लिखते हैं? ए इंटू बी, ए इंटू बी। या आप इसको ऐसे लिखते हैं ए और बी, ये तो प्रोडक्ट हो गया। सम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक, तो एक चीज हो गई प्रोडक्ट, एक हो गया सम। इसमें एक टर्म और आएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसओपी। तो मतलब क्या है कि आप पहले प्रोडक्ट कीजिए फर्स्ट नंबर पे और फिर उन प्रोडक्ट का आप सम करिए। कैसे? अब मान लीजिए अगर दो वेरिएबल हैं ए और बी, ठीक, तो अब ये चाहे तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा हो चाहे अनकॉम्प्लीमेंट। पहले आपको जो है, अब ये दो वेरिएबल हैं तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 रेज टू दी पावर n, इसका मतलब हुआ 2 रेज टू दी पावर 2 यानी 4। क्लियर? तो अब क्या क्या बने? ए बी, दूसरा कॉम्बिनेशन ए बी कॉम्प्लीमेंट, तीसरा कॉम्बिनेशन ए कॉम्प्लीमेंट बी, और उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो आपने प्रोडक्ट कर दिए, ठीक है ना? ये हो गया प्रोडक्ट। अब इसका अगर आप सम करें तो वो कहलाएगा एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको लिखते हैं स्मॉल एम से, इसको लिखते हैं स्मॉल एम से। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? समेशन का सम लगाएंगे, स्मॉल एम लिखेंगे और इसके अंदर ये सारे कॉम्बिनेशंस लिखेंगे। ठीक है ना? अब जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो ये ए है, ये बी है और ये वाई है। तो जब 0 0 होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ये एंड ऑपरेशन, ये कहलाता है एंड ऑपरेशन। तो एंड गेट में आपने पढ़ाई है, तो 0 1 का 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1। तो अब देखिए ये जो 0 है वो कॉम्प्लीमेंटेड। 0 का मतलब ऊपर बार लगेगा, ए बार या बी बार। 1 का मतलब ए और बी, ए और बी। तो इसके लिए क्या बना? ए बार बी बार। ठीक है ना? ए बार बी बार। तो ये किस नंबर पे है? बाइनरी में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो हम लिख सकते हैं ये M0 है, ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे समेशन और यहाँ लिखेंगे आप 0 1 2 3। क्लियर? तो अब अगर आपसे कहा जाए मिन टर्म लिखो, तो आप ये समझते हैं कि बाइनरी में 0 जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बार बी बार। ठीक, प्लस 1 कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 0 0 0 1, यही लिखते हैं। वन वन बाइनरी में ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे पास दो ही दो लिटरल हैं, तो हम लिखेंगे 0 1।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट और 1 के लिए बी, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस 2 कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0, लेकिन हमारे पास 2 ही हैं तो 1 0, तो 1 0 के लिए ये इसके लिए क्या हो गया ए और 0 के लिए क्या हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप लिख सकते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट। M3 के का क्या मतलब हुआ, M3 का मतलब ये हुआ कि 3 यानी 0 0 1 1, लेकिन हमारे पास तो 2 ही लिटरल हैं तो हम 1 1 कंसीडर करेंगे यानी ए और बी, तो ये क्या हो गया प्लस ए बी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये फंक्शन किसके इक्वल है, इस तरह से लिख सकते हैं M0 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हमने आपको बताया प्रोडक्ट टर्म का मतलब चाहे 2 वेरिएबल हो चाहे 3 वेरिएबल हो, उनका मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो चाहे वो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो। सम टर्म का मतलब अभी आपको बताया, और फंक्शन यानी उनको ऐड करना है, तो 3 हो चाहे 2 लिटरल हो, आप उनको ऐड करें चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो चाहे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो। क्लियर। अब अगर 2 हैं तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, यही तो है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बार, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार प्लस बी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। सम ऑफ प्रोडक्ट अभी आपको हमने बताया कि यानी पहले नंबर पे प्रोडक्ट करना है, दूसरे नंबर पे सम करना है। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अगर हमने जो है वो 2 लिटरल लिए हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी बी सी ए सी। तो देखिए ये तीनों पहले मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई की हैं उसके बाद ऐड किया है, तो इस एक्सप्रेशन को कहते हैं एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले प्रोडक्ट करना है उसके बाद उसका सम करना है। प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम में पहले सम करना है फिर प्रोडक्ट करना है। तो 2 लिटरल अगर है हमारे पास तो देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बार, ये 3 का है तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले सम किया फिर मल्टीप्लाई किया, पहले सम किया फिर मल्टीप्लाई किया, तो ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ सम। मिन टर्म किसको कहते हैं, जो अभी आपको हमने बताया कि मिन टर्म में सारे वेरिएबल्स होने चाहिए, कोई वेरिएबल मिस ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये x और y, तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 4 कॉम्बिनेशन बने 2 रेज टू दी पावर n के हिसाब से। कितने कॉम्बिनेशन बने 2 रेज टू दी पावर 2 यानी 4। तो 4 कॉम्बिनेशन में दोनों लिटरल मौजूद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट x y x, ये कॉम्प्लीमेंट और ये आ गया, तो ये 4 वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल सारे होने चाहिए यानी लिटरल सारे होने चाहिए। और कितने नंबर ऑफ मिन टर्म्स होंगे 2 रेज टू दी पावर n, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, यहाँ पे आपके सामने ये लिखा हुआ है। 1 का मतलब अनकॉम्प्लीमेंटेड, 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंटेड। ये यहाँ पे लिख दिया है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इफ इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ 0। 0 के लिए आपको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लिखना है, 1 के लिए अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लिखना है। तो अब जैसे कि आपको एक टेबल दिखाएं, ये टेबल देखिए, ये 3 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल्स का मतलब 2 रेज टू दी पावर 3 यानी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमने बना दिए ए बी सी, ये आपके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए। कॉम्प्लीमेंटेड, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका मिन टर्म आ गया। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी, ये आप मिन टर्म आ गया। तो आप चौथे कॉलम में देख पा रहे हैं कि ये सब मिन टर्म है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेजिग्नेशन M0 M1 M2 M3,
एम नॉट क्यों? क्योंकि ये 0 है, आपके बाइनरी में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 0 0 का मतलब 4, 1 0 1 का मतलब 5, 1 1 0 का मतलब 6, 1 1 का मतलब 7। यही डेजिग्नेशन यहाँ लिखे हुए हैं। अब कोई फंक्शन f1 है और एक फंक्शन f2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जिसमें आउटपुट हमारा फंक्शन का 1 हो, तो फंक्शन f1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? m1। फंक्शन f1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमने आपको लिख के दिखाई है। ये यहाँ पे m1 प्लस m4 प्लस m7। क्यों? क्योंकि m4 पे ये m1 पे है, ये 1 हमको मिल रहा है 4 पे और ये मिल रहा है 7 पे, तो m1 प्लस m4 प्लस m7, ये फंक्शन f1 की वैल्यू हो गई। फंक्शन f2 की वैल्यू क्या होगी? कहाँ कहाँ 1 मिल रहा है? ये 1 मिल रहा है, यानी m3, और ये m5, m6, m7, m6 और m7। आप इसको कैसे और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं f1 इज इक्वल टू समेशन, समेशन और ब्रैकेट के से पहले आपको लिखना है स्मॉल m, और फिर ब्रैकेट 1 4 7, 1 4 7। इसी तरह से ये f2 आप लिख सकते हैं। समेशन का निशान बनाइए, m लिखिए, किस किस नंबर पे है? 3, 5, 6, 7। तो ये हो गया मिन टर्म। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है, इस तरह से आपको लिखना है। अब आइए मैक्स टर्म। मैक्स टर्म को जो है वो कैपिटल, देखिए मिन टर्म को स्मॉल m से लिखते हैं, मैक्स टर्म को कैपिटल M से लिखते हैं। इसमें भी वही है कि सारे लिटरल, सारे वेरिएबल्स फंक्शन होने, सारे वेरिएबल्स होने चाहिए फंक्शन के, चाहे कॉम्प्लीमेंटेड हो चाहे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो। तो मैक्स टर्म का मतलब इसमें भी वही आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 रेज़ टू द पावर n। तो आप देखिए कितने मान लीजिए 2 वेरिएबल a और b हैं, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये यहाँ पे और ऑपरेशन चलेगा, और ऑपरेशन, तो यानी a प्लस b एक कॉम्बिनेशन बना, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बना? a प्लस b बार बना, तीसरा कॉम्बिनेशन a बार प्लस b, चौथा कॉम्बिनेशन a बार प्लस b बार। क्यों? क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी 2 वेरिएबल्स हैं, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या करना है कि मैक्स टर्म में जो वेरिएबल है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड लिखना है। किसके लिए? 0 के लिए। मिन टर्म में क्या लगता था? 0 के लिए आप लिखते थे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखेंगे मैक्स टर्म में? 0 के लिए अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। अब चलिए इसको दिखा भी दें आपको हम करके कि इसकी टेबल, ट्रुथ टेबल एक बनी है। वही 3 कॉम्बिनेशन ले लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो बाइनरी में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आप सबको पता है, 5 है, 6 है और 7 है। तो अब चूंकि मैक्स टर्म लिखना है तो इसमें और चलेगा। 0 के लिए आपको हमेशा याद रखना है अनकॉम्प्लीमेंटेड लिखना है मैक्स टर्म के लिए। तो a प्लस b प्लस c, ये आ गया। a प्लस b प्लस, ये 1 है तो c कॉम्प्लीमेंट, a ये 1 है यानी b कॉम्प्लीमेंट और c, ये आ गया। अब आपने यहाँ पे सारे ये लिख लिए, ये मैक्स टर्म है। अगर इनकी आपको लोकेशन यानी डेजिग्नेशन लिखना है कि कैसे इंडिकेट करें, तो देखिए ये बाइनरी में 0 है तो ये हो गया कैपिटल M सफिक्स 0, कैपिटल M सफिक्स 1, कैपिटल M सफिक्स 2 एंड सो ऑन। ये फंक्शन वैल्यू f1 दी है तो आप f1 की वैल्यू निकाल लिए। f1 कैसे लिखेंगे? उसमें मिन टर्म में आप लिखते थे सम का निशान, इसमें आप लिखेंगे पाई का निशान, और कैपिटल M कहाँ कहाँ पे है आप देखिए, हमने यहाँ पे लिख के आपको दिखाने की कोशिश करी है।
ये है 0246, ठीक है ना? तो देखिए अब आप कहाँ-कहाँ मिल रहा है हमें फंक्शन। एक तो ये वाला मिल रहा है 0, ये 2 है और ये आपका आया 4 और ये आपका आया 6। यहाँ 0 वाला कंसीडर करेंगे तो F1 की वैल्यू क्या हम लिखेंगे? M0, कॉमा M, ये है 2, M2, कॉमा सॉरी M की लिखने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ तो सीधे-सीधे नंबर लिखिए। M तो आपने बाहर लिख ही दिया है। तो ये हो गया 0, कॉमा 2, कॉमा 4, कॉमा 6। F2 की वैल्यू भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। पाई का निशान बनाएंगे, कैपिटल M लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जहाँ-जहाँ 0 हैं उनके नंबर लिखेंगे, यानी 0, 1, 2 और ये वाला जो है 4 है। इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए हमने करके भी दिखाया है कि 0246 इसका मतलब क्या है? ये M0, M सफिक्स 2, M सफिक्स 4, M सफिक्स 6। तो अब 0 क्या चीज़ है? 0 बाइनरी में अब चूँकि 3 टर्म है तो 0, 0, 0। तो अब 0 अब जो है आपको क्या लिखना है? अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, यानी A, B, C, यानी A प्लस B प्लस C। तो देखिए ये टर्म आ गया। M2, M2 0, 1, 0। 0 के लिए अनकॉम्प्लीमेंटेड, 1 के लिए कॉम्प्लीमेंटेड और 0 के लिए अनकॉम्प्लीमेंटेड। बीच में प्लस लगा देंगे तो देखिए A प्लस B बार प्लस C, ये टर्म आ गया। M4, 4 कैसे लिखेंगे? 1, 0, 0। तो 1 के लिए कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म यानी A, 0 के लिए B, यस के लिए C, बीच में प्लस। तो A कॉम्प्लीमेंट B C, देखिए A कॉम्प्लीमेंट B C। इसी तरह से M6, M6 कैसे लिखेंगे? तो ये तो 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये सॉरी ये मिटा दें। तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये हो गया A कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया B कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया C। यहाँ बीच में प्लस। तो देखिए ये फॉर्म आ गई। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आइए जैसे ये स्टैंडर्ड एसओपी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एसएसओपी भी कहते हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? ये आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है ट्रुथ टेबल वाला। तो हमको जो है लिखना है एसओपी यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम इसका मतलब हमको मिन टर्म लिखना है। तो मिन टर्म के लिए हम सिर्फ वो पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसका आउटपुट 1 1 हो। तो ये वाले 2 पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। तो ये क्या है? बाइनरी में 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? y का एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब y1 क्या चीज है? ये a है, ये b है। तो y1 क्या चीज हो गई? a कॉम्प्लीमेंट b प्लस y2 क्या चीज हो गई? a b कॉम्प्लीमेंट। तो यहां हमने लिख दिया है कि डू नॉट कंसीडर, यू कंसीडर ओनली दिस वन। क्योंकि हमें मिन टर्म लिखना है, एसएसओपी फॉर्म, प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ पे लिख के दिखाया है। और आप अगर नंबर्स में लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू सम का निशान लगाएंगे, m लिखेंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम कंसीडर 1 और 2 को कर रहे हैं तो आंसर में हम लिखेंगे 1 एंड 2। तो ये था बच्चों की। इसी तरह से आइए स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में। पीओएस फॉर्म में हम कौन सी पॉइंट कंसीडर करेंगे? जिसका आउटपुट 0 होगा, जिसका आउटपुट 0 होगा। तो देखिए एक 0 हमको यहाँ मिल रहा है, एक 0 यहाँ मिल रहा है, एक ये मिला, एक ये मिला। तो 0 के लिए अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म यानी a प्लस b प्लस c, ये पीओएस है, एस पी ओ एस।
स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। बस आप समझ जाइए कि यहाँ पे और फंक्शन हमें यूज करना है। तो ये क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। इसी तरह 0 यहाँ मिला, ये हो गया a, लेकिन 1 1 के लिए कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लेते हैं मैक्स टर्म में, तो b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। तो आपको कहाँ कहाँ मिला, 0 पे मिला एक, 3 पे मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है और 6 पे मिल रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिखेंगे कि y इज इक्वल टू पाई 0 3 5 6। चाहे तो आप इस तरह से भी लिखिए, चाहे आप इस तरह से भी लिखिए। तो ये था बच्चों मैक्स टर्म के बारे में और मिन टर्म के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एसएच ट्यूटोरियल।